जीबीएन 24 न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं तनु तिवारी। बिहार के लिए आज का दिन बेहद खास और गौरवशाली भी है। लगातार तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार पहुंचे। बिहार पहुंचने के बाद वह सीधे गया एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहाँ उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का राजगीर कैंपस राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ ही 17 देशों के राजपूत और नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री पहली बार प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का अवलोकन भी किए। चलिए आपको बताते हैं क्या है नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवमय इतिहास। बिहार के राजगीर में आज से कई 100 साल पहले सन 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। तब यह भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया भर में प्रसिद्ध केंद्र था। अपनी स्थापना के बाद लगभग 700 से 800 सालों तक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय देश दुनिया में ज्ञान की अलग जगाता रहा। शिक्षा के इस मंदिर को महान सम्राट हर्षवर्धन के साथ ही पाल शासकों का भी संरक्षण मिलता रहा। दरअसल इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य यह था कि ध्यान और अध्यात्म के लिए एक स्थान हो जहां ज्ञान भी मिले। बताया जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने कई बार नालंदा की यात्रा की, यहाँ पर ध्यान भी लगाया था। मठ की तर्ज पर बना यह विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूरोप की सबसे पुरानी बोलोग्रा यूनिवर्सिटी से भी 500 साल से ज्यादा पुराना था। तक्षशिला के बाद नालंदा को भी दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। आवासीय सुविधा वाला यह दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन मेरिट के जरिए होता था और उनका रहना, खाना और पढ़ाई सब कुछ निःशुल्क होती थी। एक समय में यहाँ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। यहाँ भारत के अलावा कोरिया, जापान, तिब्बत, चीन, ईरान, इंडोनेशिया, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई अन्य देशों के छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ साहित्य, ज्योतिष शास्त्र, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कानून, विज्ञान, युद्ध कौशल, इतिहास, गणित, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमी, मेडिसिन समेत कई विषयों की पढ़ाई होती थी। इसके पूर्व छात्रों में इतिहास की कई हस्तियां शामिल हैं, जिसमें महान सम्राट हर्षवर्धन, पाल वंश के शासक धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकृति, आयुर्वेद और नागार्जुन के नाम शामिल हैं। इस विश्वविद्यालय की खासियत थी कि यहाँ पर सभी काम लोकतांत्रिक प्रणाली से होता था। हर फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था, जिसके लिए सन्यासियों के साथ शिक्षक और छात्र भी अपने विचार रखते थे। नालंदा विश्वविद्यालय एकमात्र कार्बन मुक्त नेट जीरो कैंपस है। इसका डिजाइन और निर्माण पर्यावरण और वास्तुकला के अनुकूल किया गया है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द जितने तालाब थे, लगभग उतने तालाब इस विश्वविद्यालय परिसर में। शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही नालंदा को वैश्विक पहचान रही। अब नालंदा की तर्ज पर ही राजगीर में नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है। आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना 25 नवंबर 2010 को हो ही गई। इससे पहले नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से उद्धार का प्रस्ताव तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साल 2006 में बिहार के विधानसभा में रखा था। साल 2016 में ही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीपल यानी कि बोधि वृक्ष का पौधारोपण भी किए। वहीं 1951 में नव नालंदा महाविहार का शिलान्यास करने के बाद भी देश के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बोधि वृक्ष का पौधारोपण यहाँ किया गया था। उन्हें 73 साल बाद नालंदा में प्रधानमंत्री बोधि वृक्ष लगाए। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जीबीएन 24 न्यूज। धन्यवाद।